नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक अ गार्डन ऑफ वर्ड्स। अ गार्डन ऑफ वर्ड्स मीन्स डियर स्टूडेंट लफ्ज़ों का बाग। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। अगेन मीन्स दोबारा, एंग्री नाराज, अराउंड आसपास, बैक पीछे, ब्यूटीफुल खूबसूरत, बिकेम बन गया, ब्लू नीला, बिल्डिंग्स इमारतों, कासल किला, कैच पकड़ना, क्रॉस तिरछा, क्राउन ताज, डायमंड्स हीरे, डाउन नीचे, इनफ काफ़ी बस, एवरी हर कोई, फिशरमैन माहीगिरी, गार्डन बाग, हैपन हो गया, हैप्पी खुश, हिम उसे या उसको, होम घर, हाउस घर, इट्स इस, काइंड मेहरबान या शफीक, मैजिक जादू, मस्ट लाजमी, नियर करीब, ऑर्डर्ड हुक्म दिया, पास्ट मंजूर, प्लीज़ बराए करम मेहरबानी, पॉप्ड तेज़ी से हिलने का अमल, क्वीन मलका या रानी, सॉ देखा, सी समंदर, स्पीक बोलना या गुफ्तगू करना, स्टॉर्म तूफान, स्ट्रेंज अजीब, सरप्राइज्ड हैरत, थिंग्स चीज़, थ्रोन तख्त, थंडर गरज, टावर्स ब्रुज मीनार, वॉइस आवाज़, वाटर पानी, वेव्स लहरें, वर था या थी, वाइफ बीवी, विश ख्वाहिश, वोर पहना। नाउ डियर स्टूडेंट we do the exercise from our lesson. First question is finds the words that show things action. बच्चों finds यानी ढूंढना, तो हमें क्या ढूंढना है बच्चों? हमें वो वर्ड्स ढूंढना है गार्डन ऑफ वर्ड्स में से, टेबल में से, जो थिंग्स यानी जो चीज़ें हैं, एक्शन यानी जो काम या फेल या कोई भी अमल जाहिर करने वाला वर्ड या लफ्ज़ है। तो बच्चों हमें गार्डन ऑफ वर्ड्स में से वो फाइंड करना है, वो वर्ड्स ढूंढना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम थिंग्स लेते हैं, वो चीज़ें जो गार्डन ऑफ वर्ड्स में दी गई है। सबसे पहले है बच्चों प्लेस, क्राउन, होम, डायमंड्स, हाउस, टावर्स, वाटर, सी, वेव्स, बिल्डिंग्स, गार्डन, कासल। तो बच्चों ये जो है ये सब थिंग्स है जो हमने अभी गार्डन ऑफ वर्ड्स में पढ़े हैं। ये सारी जो ये वर्ड्स है बच्चों वो थिंग्स यानी ये चीज़ें हैं। नाउ वी लर्न द वी फाइंड द वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स। क्रॉस
please, thunder, popped, saw, became, speak, happened, ordered, wish, catch, past, सरप्राइज, वोर। तो बच्चों ये जो वर्ड्स है ये एक्शन वर्ड है, यानी ये काम फेल। तो ये जो है ये गार्डन ऑफ में बताया गया है कि ये जो वर्ड्स है वो कौन से वर्ड है, जो एक्शन वर्ड है यानी फेल या काम जिससे पता चलता है। और बच्चों ये जो वर्ड है इससे थिंग्स यानी ये सारी चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स है वो थिंग्स है। और ये जो वर्ड्स बच्चों आपको नज़र आ रहे हैं वो कौन से वर्ड है, एक्शन वर्ड्स हैं। Our second question is read the following sentence। यानी बच्चों हमें ये जो सेंटेंस दिए गए हैं नीचे, ये जो सेंटेंस है उसे हमें क्या करने कहा गया, रीड, यानी नीचे दिए गए जुमले पढ़िए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, एड अ suitable वर्ड फ्रॉम द टेबल टू द सेंटेंस एंड से इट अगेन। यानी बच्चों ये जो सेंटेंस दिया गया है उसे हमें पढ़ना है और ऐड अ सूटेबल वर्ड, और एक मुनासिब लफ्ज़ हमें टेबल में से ढूंढना है और दोबारा सेंटेंस पढ़ना है एंड राइट डाउन द सेंटेंस, और दोबारा इस सेंटेंस को नीचे उस ऐड को यानी कोई भी एक सूटेबल वर्ड, ये जो बच्चों आपको क्रॉस लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे हमें टेबल में से एक कोई भी सूटेबल वर्ड यानी मुनासिब लफ्ज़ हमें ढूंढ कर लिखना है और दोबारा से सेंटेंस हमें नीचे लिखना है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे ये जो क्रॉस लाइन है वहाँ पे हम लेते हैं ब्यूटीफुल। इस लाइन की जगह पे बच्चों हमने लिया ब्यूटीफुल, तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। तो बच्चों ये जो ब्यूटीफुल है ये हमने हमारा जो टेबल अभी हमने पढ़ा गार्डन ऑफ वर्ड्स का, वहाँ से हमने ये सूटेबल वर्ड्स यहाँ पे लिख लिया इसकी बजाय और दोबारा से सेंटेंस बनाया, इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आई कॉट अ फिश। तो बच्चों यहाँ पे ये क्रॉस लाइन की जगह पे चलिए हम हमारे गार्डन ऑफ वर्ड्स टेबल में से लेते हैं ब्लू। तो ये क्या बन गया सेंटेंस, आई कॉट अ ब्लू फिश। यहाँ पे बच्चों हमने एक सूटेबल वर्ड लिया ब्लू, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई कॉट अ ब्लू फिश, यानी मैंने एक नीली मछली पकड़ा। आई सॉ एन मैन। यहाँ पे बच्चों चलिए हम ये क्रॉस लाइन की जगह हम लेते हैं एंग्री, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस देखते हैं क्या बनता है। तो हमारा सेंटेंस बन गया आई सॉ एन एंग्री मैन, यानी मैंने एक गुस्से वाला आदमी देखा। वंस देयर वॉज अ वुमेन, वंस देयर वॉज अ वुमेन। तो यहाँ पे बच्चों चलिए हम लेते हैं काइंड, तो सेंटेंस हमारा बनेगा वंस देयर वॉज अ काइंड वुमेन, यानी एक मर्तबा वहाँ पे एक बहुत ही शफीक मेहरबान औरत थी। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। यानी बच्चों नीचे जो पेयर ऑफ वर्ड्स यानी लफ्ज़ों की जो जोड़ियाँ दी गई है, देखिए ये सारी लफ्ज़ों की जोड़ियाँ हैं। तो क्या कहा गया, रीड द पेयर ऑफ वर्ड्स। तो ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है लफ्ज़ों की जोड़ियाँ, इन्हें पेयर, पेयर यानी बच्चों पेयर्स का मतलब है जोड़ियाँ। तो ये जो वर्ड्स की जोड़ियाँ हैं वो हमें क्या करने कहा है, पहले रीड पढ़ने कहा है, फिर उसके बाद क्या है बच्चों आगे क्वेश्चन में मेकअप अ सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स। बच्चों उसके बाद मेक यानी बनाना, उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है उन्हें हमें यूज़ करते हुए सेंटेंस बनाना है। यानी हम जो सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस में बोथ द वर्ड्स, यूजिंग बोथ द वर्ड्स, यानी बच्चों हम जो सेंटेंस बनाएंगे उस सेंटेंस में हमें ये जो पेयर ऑफ वर्ड्स है उसे यूज़ करके सेंटेंस बनाना है। तो चलिए हम पहला सेंटेंस फिश और ब्यूटीफुल इसे यूज़ करते हैं और हमारा फर्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस बना आई फाउंड अ ब्यूटीफुल फिश। देखिए ब्यूटीफुल भी आ गया और फिश भी आ गया हमारे सेंटेंस में।
आई फाउंड अ ब्यूटीफुल फिश, यानी मुझे एक बहुत ही खूबसूरत मछली मिली। अब सेकेंड वर्ड एनिमल्स और वाटर को लेके हम बनाएंगे। सम एनिमल्स लिव इन वाटर, यानी कुछ जो जानवर है वो कहाँ रहते हैं, पानी के अंदर। थर्ड हमने लिया लाइक और डायमंड, तो हमारा सेंटेंस बन गया आई लाइक डायमंड्स, यानी मुझे हीरे पसंद है। थर्ड क्वीन एंड हैप्पी, द क्वीन वॉज हैप्पी टू सी द कासल, यानी जो मलका है, रानी है, जो मलका और रानी थी वो कासल को देखकर खुश हुई। फोर्थ फिश और नेट, द फिशरमैन कॉट अ बिग फिश इन हिज नेट, यानी बच्चों जो मछेरा है उसने बहुत ही बिग फिश पकड़ा अपनी नेट में। तो बच्चों इस तरीके से आज हमने अ गार्डन ऑफ वर्ड्स पढ़ा और फिर उस गार्डन ऑफ वर्ड्स की मदद से हमने आज हमारी जो एक्सरसाइज थी उसे भी हमने किया। थैंक यू।